डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह, आप लोगों को खुश आमदीद। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम फॉर्मल तौर पे सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम सी लैंग्वेज के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनके आंसर्स आपसे उम्मीद की जाती है कि हर इंटरव्यू में आप दे सकें, हर एमसीक्यूज में, और जितने भी आपके एमएस या पीएचडी के टेस्ट होते हैं उन सब में इससे रिलेटेड लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो आज का जो ये लेक्चर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसमें मेरे साथ रहिएगा। तो किसी भी लैंग्वेज का जब हम स्टार्ट करते हैं, खास वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे कि आपके पास इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी लैंग्वेज है, और भी इटालियन है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जिस भी लैंग्वेज का आपने स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले आपको उसके कैरेक्टर सेट के बारे में बताया जाता है कि वो कैरेक्टर सेट क्या है। उन कैरेक्टर सेट से मिला के हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं, और उन वर्ड्सों को बाद हमें कुछ ग्रामर के रूल, बेसिक रूल सिखाए जाते हैं, जिनको मिला के हम कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ रूल्स में इजाफा होता जाता है, हमारी ग्रामर में मजीद इजाफा होता है, और सेंटेंसेस बड़े से बड़े और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स डिजाइन होना शुरू होते हैं। और अल्टीमेट गोल जो कि हमारा पैराग्राफ है, कोई एसे है, कोई लेटर है, वो हम राइट कर देते हैं। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी सबसे पहले चीज जो है वो कैरेक्टर सेट है। उसके बाद कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आगे इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स कि वो क्या होते हैं। उसके बाद बड़े ही बेसिक लेवल की कुछ सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनके ऊपर आपको बताया जाएगा, और उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। ऐसा ऐसा मजीद इंस्ट्रक्शन सीखते जाएंगे, और हमारे कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स डिजाइन होते जाएंगे। तो हमारे जो सी लैंग्वेज के अंदर जो कैरेक्टर सेट है, वो तीन कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले वाला जो है वो अल्फाबेट्स कहलाता है, जिसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों अल्फाबेट्स आपके पास शामिल होते हैं। और उसके बाद डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक, और इनको मिला के हम डिफरेंट नंबर्स डिजाइन करते हैं। और उसके बाद हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं, जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास मौजूद हैं, और रिलेशनल, लॉजिकल, और इसके अलावा डिफरेंट ऑपरेटर्स। इन सब का इस्तेमाल हम साथ साथ करेंगे डिफरेंट अपनी स्लाइड्स के अंदर आगे प्रोग्राम्स में। तो अब हम आते हैं पहली चीज के ऊपर, जो कि कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की डेटा टाइप्स के ऊपर बात होती है कि कांस्टेंट की जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या है। कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एज अ प्रोग्रामर, जब भी आपसे कोई कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछे, तो आपको ये डेफिनेशन देनी है जिसके अंदर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम को मेंशन करना लाजमी है, कि कांस्टेंट वो वैल्यू जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होगी। और हमारे पास दो बेसिक कैटेगरियों के अंदर कांस्टेंट डिवाइड होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारे पास इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर्स आ जाती हैं, जबकि सेकेंडरी के अंदर ये बाकी कुछ मामला आते हैं। तो इस टाइम मेरा मेन फोकस प्राइमरी के ऊपर, तो मैं प्राइमरी की बात करूंगा। सबसे जो पहला डाटा जो कांस्टेंट है हमारे पास, वो इंटीजर है, जो कि होल नंबर्स की सूरत में होता है, जैसे कि 1 2 3 या -2 3 5। और इसको हम सी लैंग्वेज में इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो कुछ रूल्स है, उसमें सबसे पहला रूल है कि एटलीस्ट वन करेक्टर्स पे ये मुश्तमिल होना जरूरी है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लगाएं या ना लगाएं, ये ऑप्शनल है। जबकि नेगेटिव साइन, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव लाइन साइन लगाना आपके लिए कंपलसरी है। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं आ सकती, डॉट साइन नहीं आ सकता, कोई स्पेशल सिंबल, कोमा, कोई भी चीज आपको अलाउ नहीं है। और जब हम बात करते हैं इसके साइज की, तो मेमोरी लोकेशन के अंदर जो पुराने टीचर हमारे हुआ करते थे, वो 2 बाइट्स देते थे। एक बाइट आपको पता है 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और आपके पास 2 बाइट्स होगी, तो इसका मतलब है टोटल आपके पास 16 बिट्स होगी। तो क्योंकि आपके पास जो इंटीजर होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, तो 1 बिट जो है वो तो इस्तेमाल हो जाती है आपके साइन को स्टोर करने के लिए, और रिमेनिंग 15 बिट्स जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे एक जो पहला सबसे पहला क्वेश्चन आता होता है वो ये आता होता है कि आप इंटीजर की रेंज बताएं। तो इंटीजर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स कह सकते हैं कि इस इंटीजर की दो मामला आते हैं स्टोरेज के। वो दो हैं। जो पुराने कंपाइलर थे वो तो 2 बाइट्स देते थे, और जो नए कंपाइलर है वो 4 बाइट्स देते हैं। तो इसके ऑब्वियसली जो इसकी स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला भी तब्दील होता है, तो फार्मूले के लिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो एक तो निकल गई बिट साइन के लिए, बाकी बच गई 2 के केस के अंदर 15, और 4 के केस के अंदर 31 बिट्स, जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इसमें नेगेटिव नंबर आने हैं, कुछ पॉजिटिव आने हैं। सो इसके जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, टू टू बाइट्स के केस के अंदर -2 की पावर 15 से लेकर 2 की पावर 15 -1 तक,
वो इसका फार्मूला है। और ये वैल्यू बनती है -32768 से लेकर 32767 तक। ये 27 गलत लिखा हुआ है, 67 तक। और जिस टाइम हम इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो जब इससे स्टोर करेंगे तो अब आपको उसने लिमिट बता दी कि 32767 से ज्यादा वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। बिलफर्ज आप इससे ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा, आपको एरर नहीं देगा, लाइव वार्निंग देगा। अब फर्ज की आप कहते हैं इंट ए इज इक्वल टू 32770, आप 3 पॉइंट्स आगे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका ओवरफ्लो का। आप पॉजिटिव वाली साइड से ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाली साइड पे कन्वर्ट कर जाएंगे, और ये 3 पॉइंट्स आप आगे जाएंगे, 1 2 3, तो आपका जो नंबर स्टोर हो रहा होगा आपकी मेमोरी के अंदर एक्चुअली वो -32,766 जो है नंबर स्टोर होगा आपका। इन केस ऑफ जबकि आप पॉजिटिव स्टोर करवाना चाहते थे 32,770, उसके अगेंस्ट ये नेगेटिव का नंबर स्टोर होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है ओवरफ्लो। और इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव का कोई बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हैं नेगेटिव की रेंज से बाहर का, तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। और अगर आप जैसे कि यहाँ चाहते हैं -32,770 स्टोर करना, तो एक्चुअली आप 2 स्टेप्स आगे जा रहे हैं, तो यहाँ से 2 नंबर आप और आगे आ जाएंगे, और आपके पास एक और ये दूसरा, तो दूसरा आपके पास जो नंबर स्टोर होगा वो पॉजिटिव का 32,766 स्टोर होगा, जो कि एक्चुअली तो हम स्टोर नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी प्रोग्राम की मैनिपुलेशन है, जो प्रोग्राम में हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो आंसर है वो हमारे पास गलत आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है इस बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमें पहले पता हो कि किस चीज की बाउंड्री कहाँ पे रुक रही है। सिमिलरली आपको पास ये फार्मूला गिवन है, और इसकी मदद से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है। और आपके पास, हमारे पास अगर इससे भी बड़ी वैल्यू अगर आपने स्टोर करनी है, तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन, दो ऑप्शन आती है। एक तो उस सूरत में आती है कि अगर आपको पता हो कि आपके पास तमाम की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। अगर तमाम की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है तो फिर हमें साइन बिट की जरूरत नहीं रहती। तो साइन बिट के साथ हम क्या करते हैं कि उस बिट को भी डाटा बिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अनसाइंड इंट का एक अनसाइंड का जो है वो कीवर्ड अटैच कर देते हैं, जिसके साथ वो साइन बिट भी एज अ डाटा बिट के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू होती है। अब जो इसकी रेंज होगी वो पॉजिटिव वाली साइड से शुरू होगी। पॉजिटिव का 0 से लेकर 2 की पावर 32 - 1 तक ये वैल्यूज हमारे आएंगी इन द केस ऑफ 4 बाइट्स। लेकिन जिस केस के अंदर अगर आप कहते हैं कि मेरा डाटा तो इससे भी ज्यादा है, और या इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है बड़ी, तो उस केस के अंदर फिर आपको एक और ऑप्शन मिलती है लॉन्ग इंट की, कि आप इंटीजर ना लें, आप लॉन्ग इंट ले लें, और वो हो जाता है आपका 4 बाइट्स, और उसकी जो रेंज होती है वो -2 की पावर 36 से लेकर 2 की पावर 63 से लेकर 2 की पावर 63 - 1 तक ये इसकी वैल्यूज बनती हैं, क्योंकि 8 8 और उसमें से एक साइन बिट निकल के पीछे बनती है डाटा बिट्स दिस वन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। ये ऊपर वाली जो है ये वैलिड है, जैसे कि 786 आपका पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है, -123 नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट, और यहाँ पे अगले में +14 90 25, इसके अंदर जो है वो प्लस साइन लगा दी है, ओके हम ये अलाउ है। लेकिन जो नीचे वाले हैं, जिस तरीके से हम अपने रूटीन के नंबर सिस्टम के अंदर जिस तरह लिखते हैं 1345 और 1000 के बाद हम कॉमा दे देते हैं, तो ये चीज आपको सी लैंग्वेज या C++ में अलाउ नहीं है। सिमिलरली फ्रैक्शन पार्ट इसमें नहीं आ सकता, खा वो नेगेटिव नंबर है या खा पॉजिटिव नंबर है। और बाज दफा स्पेसिस भी हम अपने नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं, लेकिन C या C++ स्पेसिस को भी अलाउ नहीं। तो मेमोरी में ये किस तरह स्टोर होगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मेमोरी में स्टोर हमें पता है कि बाइनरी की फॉर्मेट में होगा। तो डेसिमल का आपका नंबर है, जैसे कि ये 75 है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो आप इसे 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, और जो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो बाकी बच जाता है वो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। तो ये रिमाइंडर इस तरीके से मेंशन करते जाते हैं, और ये जो इसको रिवर्स ऑर्डर में जब इस तरह लिखते हैं, तो ये हमारा बन जाता है आपका बाइनरी नंबर, ये 1001011 दिस वन। और इसको मेमोरी में जिस टाइम लिखा जाता है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव का नंबर है, तो साइन बिट आपकी आ जाती है 0, और बाकी जो बिट्स हैं इसको हमने लिख दिया 1001011, तो ये इस तरीके से पूरा होगा। रिमेनिंग बिट्स आपकी जो है वो 0000 से फिल होगी। अगर हम इसको रीजनरेट करना चाहते हैं अगेन इस नंबर को, कि ये नंबर हमारा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप इस नंबर को लिखिए 1001011 को
इस तरीके से, और तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दें मल्टी बेस 2 की और पावर से। पावर को इस तरीके से आपने असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करते जाना है, 0 1 2 3 4 5 6, और जो जीरो वैल्यूज हैं जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उनका आंसर जीरो आ जाएगा, जो 1 के साथ है उनकी आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे, और आपके पास आंसर जैसे कि ये बन गया 75। इसी तरीके से अगले स्टेप में अब हम फ्लोटिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास जो है, मैं यहीं पे कैलकुलेशन थोड़ी सी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि वहां पे समझाने में जरा आसानी रहे। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है जैसे कि 75.366 या 75.25, तो इस नंबर को हमने जो हमारा पॉइंट से पहले वाला पोर्शन है उसको इसी तरीके से कन्वर्ट करना है, और जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है उसकी कन्वर्जन का मैकेनिज्म ये है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 से करते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है इनको फिर आगे पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है। जैसे कि 1.464 में से 0.464 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दिस वन। और अगर ये एंड नहीं हो रहा कहीं पे आंसर, तो आप इसे 5 या 6 पोजीशन डेसिमल पोजीशंस के बाद रोकते हैं, और जो इसका आंसर बनेगा वो 01011, ये आपका कंसीडर किया जाएगा बेस 2 में। सिमिलरली जैसे कि 0.25 है, इसको किया तो ये दूसरी आइटरेशन में कंप्लीट हो गया, तो ओके। तो हमारे पास जैसे कि ये 75 है तो इसका आंसर बनना था 1001001, ये टोटल हमारा आंसर तब बनता बेस 2 के अंदर। और इसको डेसिमल को दोबारा बाइनरी में जब नंबर कन्वर्ट हो चुका है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका कार है कि आप इस नंबर को दोबारा लिखें, जैसे कि आपका 01 था, ये 01 आ गया, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 है, लेकिन पावर जो है इस साइड से अब चलेंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, -1 -2 -3 -4 जहां तक जानी है आप ले जाए, और इसको वो करें कैलकुलेट, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आई है, जबकि इसके अंदर आपको पता है थोड़ा सा फर्क आया, और फर्क की वजह भी ये है कि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया था, 5 पोजीशन या 6 पोजीशन के पास हमने रोक देना होता है, तो ये इस वजह से आपको थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा है। तो बहरहाल ये आपको मैंने तरीकाकार बताया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जब बात आती है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के पहले सबसे पहले हम रूल देखने के वो क्या है। तो रूल में इसमें यही है कि सबसे कम से कम एक डिजिट होना तो लाजमी है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको फ्लोटिंग पॉइंट के पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट साइन लगा सकते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ई या स्मॉल ई का सहारा आप दे सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, आपका नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव साइन लगाना आपके लिए ऑप्शनल है, लगाएं या ना लगाएं, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए नेगेटिव साइन लगाना कंपलसरी है। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट डॉट, कोई और स्पेशल कैरेक्टर स्पेस कोमा वगैरह कोई भी आपको अलाउ नहीं है। मेमोरी की स्टोरेज के हिसाब से बात करूं तो इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो हम रियल नंबर के अंदर जो पहला लेते होते हैं वो फ्लोट कंसीडर करते होते हैं, और इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो 4 बाइट्स है। लेकिन अगर हम इससे बड़ा नंबर रखना चाहते हैं तो हम इसमें 8 बाइट, और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन लॉन्ग डबल की भी है, जिसके अंदर इसका साइज डिफरेंट कंपाइलर से वेरी करता है। बास कंपाइलर 10, बास 12 और बास इसको 16 बाइट्स तक ले जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि ये पॉइंट्स के साथ वैल्यूज आ रही हैं, और यहाँ पे ये ई के साथ भी वैल्यूज आ रही हैं, तमाम की तमाम एक्सेप्टेबल है, जबकि ये नीचे कोमा आ गया और इसमें स्पेस का एलिमेंट आ गया, तो जिसकी वजह से इनको हमने इनवैलिड कांस्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स के। मेमोरी में स्टोरेज के हिसाब से बात करें तो मेमोरी में जो इसकी स्टोरेज है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अभी आपने डेसिमल, हाँ वो पॉइंट के साथ भी है नंबर, उसकी हमने देखी थी बाइनरी में कन्वर्जन, तो ये बिल्कुल इतनी सादा कन्वर्जन मेमोरी की स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मेमोरी में स्टोर होते वक्त ये 3 पोजीशंस के लिहाज से स्टोर होता है। एक के अंदर ये साइन बिट आती है, दूसरा पोर्शन इसका एक्सपोनेंट बाइट्स का है, और तीसरा सिग्निफिकेंट बाइट्स का है। ये मतलब मेमोरी में स्टोर होते वक्त पहले जो भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट होता है, देन वो जाके स्टोर होता है। और कन्वर्ट करने का पर्पस भी ये है कि बड़े से बड़ा नंबर हम स्टोर कर सके फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसकी कन्वर्जन के एक्चुअली ये 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स के अंदर ये परफॉर्म होता है। ये अभी हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये कितने कितने बाइट्स एलोकेट कर रहे हैं इन कंपोनेंट्स के लिए। और अगर आपके पास फ्लोट है जिसके अंदर 4 बाइट्स हैं, डबल है 8 बाइट्स हैं, और लॉन्ग डबल 10 12 या 16 कोई भी बाइट्स आप कंसीडर आपका कंपाइलर दे सकता है। तो हम बिट्स के हिसाब से बात करें तो इसमें 32 बिट्स बनेंगी, इसकी 64 और इसकी 80 बिट्स हमारे पास आ
इन द केस ऑफ 10 बाइट्स। मैं इस टाइम फ्लोट की बात को आगे लेके चलूंगा ताकि बात थोड़ी सी कंक्लूड कर सकूं। फ्लोट के केस के अंदर आपके पास 4 बाइट्स, इसमें 32 बिट्स, 1 तो आपकी चलेगी साइन बिट के लिए। 8 आपके पास आ जाती है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को स्टोर करने के लिए, एक्सपोनेंट बाइट्स कहती हैं। 8 बाइट इसके लिए जरूर होगी, और रिमेनिंग 23 जो है वो सिग्निफिकेंट बिट्स के डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इसकी ये बड़ी एक पॉजिटिव नंबर्स के केस के अंदर जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास ये आ जाती है। स्मॉलेस्ट नंबर हम ये सबसे बड़ा स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ई की पावर -38 तक हम स्टोर कर रहे हैं। और जबकि पॉजिटिव के केस के अंदर जो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो आप देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केसेस के अंदर आपके पास ई की पावर +38 तक हमें वो सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। क्या दिस वैल्यू ई की पावर +38 मतलब +38 पॉइंट के बाद 38 डिजिट्स तक हम इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए जो अगली बात है कि जैसे कि आपके पास एक नंबर दिया होता -123, जब इसको स्टोर करना है एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो ये इस तरीके से स्टोर होगा कि आपके पहले डिजिट्स के बाद डॉट आ जाएगा और बाकी नंबर आ जाएंगे, और उसके बाद ई एंड 2। अगर ये नंबर है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका 1 2 3 4 5 6 पोजीशन आपके पास अवेलेबल है 4 के बाद। सो जिस और उसके बाद डॉट है, तो ये डॉट पहले पीछे आएगा, तो इसलिए ई की पावर 6 होगी 4 पॉइंट। और सिमिलरली जहां पे डॉट आपका 0 पॉइंट समथिंग एंड देन 7 है, तो आपको 3 पोजीशन डॉट को इधर मूव कराना है, तो इसलिए ये ई की पावर -3 होगी। तो ये ई की पोजीशन, ये आपने साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ी भी होंगी, मैंने थोड़ी सी वजाहत भी कर दी। तो जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होता है, एक्चुअली मेमोरी के अंदर वो एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में स्टोर होता है। डेसिमल के लिहाज से तो मैंने आपको एक्सपोनेंट समझा दिया। तो एक्सपोनेंट को बास राइटर्स जो हैं वो पावर भी कहते हैं, बास इंडेक्स कहते हैं, और सिग्निफिकेंट नंबर्स का डिफरेंट नाम है, इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं, मल्टीसा भी कहते हैं, बास इसे फ्रैक्शन भी कहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो जिस भी नाम से आप इसे जाने, मतलब उसका यही है। तो हम इसकी वो जो 4 स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस, उसकी तरफ आते हैं कि ये 4 स्टेप प्रोसेस है क्या। तो 4 स्टेप प्रोसेस, जैसे कि आपको पास नंबर आया था 75.25, हमने 75 की भी कन्वर्जन की, जो कि आपके पास ये नंबर आ गया, और 0.25 की भी की, जो आपके पास ये नंबर आ गया। सबसे पहला स्टेप था आपके पास क्या, कि कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर, हमने कर दिया, ये आपका पूरा नंबर बन गया। दूसरे स्टेप पे क्या है, इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज क्या करना है, जो पॉइंट हमारा आगे था, जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, इस पॉइंट को उठा के कहां लेके जाना है, इस जगह पे लेके आना है, 1 पॉइंट दीज वैल्यूज। तो ये पॉइंट कितनी पोजीशन आगे गया, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन आगे गया। तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 की पावर जिसे, या ई की पावर जो है वो हमने 6 कह लें, और ये 1 पॉइंट्स, ये पोजीशन आपके आ गई। तो ये आपका क्या बन गया, एक्सपोनेंट, और दीज वैल्यूज आपका ये सिग्निफिकेंट बिट्स। तो ये हमारा दूसरा था फेज, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगला जो हमारा फेज आता है, ऐड बाइस। बाइस क्या होती है, बाइस एक ऐसी वैल्यू है जो एक्सपोनेंट के अंदर ऐड करते होते हैं, और ये वेरी करती है आपके फ्लोट जो उसका साइज है उसके ऊपर। अगर आपके पास जैसे कि एक्सपोनेंट को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स है इन द केस ऑफ फ्लोट, डबल के केस के अंदर 11 बिट्स हैं, और लॉन्ग डबल के केस के अंदर आपके पास 15 बिट्स हैं। तो इसका जो 22 है उसका फार्मूला बनेगा 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन। 2 की पावर n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस वन 7, 2 की पावर 7 हो गया 128, माइनस वन 127। तो ये 127 जो है ये 22 की वैल्यू है। ये आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कैलकुलेट हुई। इसका फायदा क्या है कि जब एक्सपोनेंट स्टोर हो रहा है, तो वो हमारे पास भी, आपको पता है एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव में भी आती है, पॉजिटिव में भी आती है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इसका साइन किस तरीके से स्टोर करें, उन्होंने बड़ा सिंपल मेथड लगा दिया। उन्होंने कहा बाइस फैक्टर ले लें, और बाइस फैक्टर को क्या करें, आप जो आपका एक्सपोनेंट वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर दें। मतलब 127 + 6 इज इक्वल टू 133, और 133 का जो बाइनरी कोड है ये जनरेट किया, जो कि आया 100, ये 5 टाइम आई थिंक 0 है, ये 4 टाइम जीरो, देन 101। ये आपका ये कोड डिजाइन हो गया। ये 133 का, ये कहां पे स्टोर होना है, एक्सपोनेंट वाली पोजीशन पर। कहां स्टोर होना है, एक्सपोनेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव का नंबर है तो साइन बिट पे भी आ गया आपका 0। अब आते हैं, ये देखें, ये वो जब ये 100 00 4 0 आ गया 101, ये इस तरीके से स्टोर हो गया आपका एक्सपोनेंट, जो कि 133 को 133 133 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब हमारे पास जो बाकी चीज बन गई रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, उसमें क्या करना है, उसमें क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये नंबर आएगा तो यहाँ पे वन आपके पास फिक्स आ रहा होगा, हर दफा वन आएगा ही आएगा। सो इस वन को तो वो कहता है कि आप भूल जाना एक दफा, और बाकी जो आपके पास सिग्निफिकेंट बिट्स है उनको जाके आप अपने स्टोरेज की तरफ लेके आए, तो वो उनको स्टोर करना है। उसके लिए जैसे कि ये नंबर था आपके पास, दिस वन, और इसको हमने स्टोर करना है। जस्ट अगली स्लाइड पे मैं मूव करूं, रिप्रेजेंटेशन इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1011010, ये नंबर आपका इधर आके स्टोर हो गया। दिस नंबर ये बाकी बचा था 00101101, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जितनी वैल्यूज थी वो भी साथ अटैच हो गई थी। दिस वन, जैसे कि कहाँ पे गया जी वो, दिस वन, यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज है, ये वैल्यू आके आपकी इधर आ गई ना, तो बाकी वैल्यूज क्या बनी 00101101। तो ये वैल्यू अब मेमोरी में जा रही है आपकी किस जगह पे, सिग्निफिकेंट नंबर की केस में। वन क्योंकि फिक्स है, वो हम उसे 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे क्योंकि ये हमेशा आना ही आना है। तो जगह बचा रहे हैं 1 बाइट की, ताकि मैक्स नंबर मजीद भी स्टोर सके 23 बाइट्स में। तो ये आपका ये नंबर यहाँ पे ये आपका आ गया, और ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, जिसको हम कहेंगे 10.25 की। अब इसको रिट्रीव कैसे करना है, उसका भी हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो उस मैकेनिज्म के अंदर आपको ये दोबारा 1 बाइट साइन के लिए, ये एक्सपोनेंट के लिए, ये सिग्निफिकेंट बिट्स, जहां जहां वैल्यूज थी मैंने उनको ऊपर से ये दे दिया। ये टू की पावर्स में ये आपको वैल्यूज नजर आ रही है। टू की पावर्स जो एक्सपोनेंट की है वो यहां से शुरू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव में जाएंगी, और इस साइड पे ये नेगेटिव में आना शुरू। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट की, ये आपके देखेंगे टू की पावर, ये जहां पे वन वन थी वहां पे कैलकुलेट होगी, ये टू की पावर 7 आ जाएगी, टू की पावर 2 आ जाएगी, और टू की पावर 0, दिस वन। और जब आप इनको करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 133। 133 है तो 22 में से आप माइनस कर दें तो आपके पास आ गया 6। सिमिलरली जो ये वैल्यूज हैं इसके अंदर, टू टू की पावर -3, टू की पावर -5, टू की पावर -6, टू की पावर -8, हमें ये वाली वैल्यू मिलनी है। ये मैंने यहाँ पे आपको जैसे लिखनी है 1 मल्टीप्लाई बाय दीस वैल्यूज, और जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है। और अगर आप याद करें इसको रीजनरेट करने का तरीका, हमने वन सिग्निफिकेंट बिट को, ये सिग्निफिकेंट क्या हमने मिस कर दिया था लिखते वक्त ही, पहले अंडरस्टैंड करते हुए। अब इस जब रीजनरेट करेंगे तो वन हम पहले ही बाय डिफॉल्ट खुद लगा देंगे। वन डॉट, ये जो सिग्निफिकेंट का आंसर है दिस वन, वन डॉट ये सिग्निफिकेंट का आंसर, मल्टीप्लाई बाय टू की पावर एक्सपोनेंट का वैल्यू आपने निकाल दिया 6, और ये -1 और साइन, साइन इस केस में क्या है जी 0, ये 0 आ गया। किसी भी चीज की वैल्यू 0 1, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टू की पावर 6 जो था वो 64, और आपका आंसर क्या बन गया 7.25। ये आपकी कन्वर्जन है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की। ये 4.4 स्टेप्स के ऊपर होती है। तो आपको ये इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिस वैल्यू को कन्वर्ट करें, तो मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन बताएं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। तो भाई उसके अंदर आपको ये चारों स्टेप्स पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तभी कन्वर्ट हो सकता है। दैट्स कैरेक्टर कांस्टेंट। हमारे पास तीसरी टाइप आती है कैरेक्टर कांस्टेंट्स के, जो रूल है वो भी वही है कि इट शुड बी वन कैरेक्टर लॉन्ग। शुड बी का मतलब है कि वन होगा ना, इससे कम ना ज्यादा, तब आपका कैरेक्टर कांस्टेंट बनता है। अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। और इसको जो इनक्लोज करना है वो आपका इन्वर्टेड जो सिंगल अपॉस्ट्रोफी है, उसमें इन्वर्टेड का मतलब एक का ओपन है तो दूसरी का इसका क्लोज आ रहा हो। ये ना हो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि दोनों ही ये स्टार्टिंग दिखा रहा है या दोनों ही क्लोजिंग दिखा रहा है। अगर इस तरीके के अपॉस्ट्रोफीज आएंगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल ये एक इन्वर्टेड का मतलब ये एक का स्टार्ट और एक का क्लोज हो तो ये ओके वैल्यू कंसीडर होगी। तो ये अपॉस्ट्रोफी के अंदर अंदर इसके एक कैरेक्टर होना लाजमी है, एक ही हो, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। और यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है कि ये जो आखिरी मैंने ग्रीन दिया है इसके अंदर मैंने स्पेस छोड़ दी है, तो स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर। तो यहाँ पे इन मेमोरी इट कंटेन्स 1 बाइट, तो ये जो करेक्टर है ये वो भी 1 बाइट लेता है। 1 बाइट आपको पता है कि ये 8 बिट्स के बराबर हुआ, तो इसके अंदर साइन तो स्टोर होना नहीं है, या तो सिंगल एक करेक्टर स्टोर होना है। तो उस केस के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0 से लेकर -2 की पावर 8, क्योंकि साइन स्टोर हो रहा नहीं, तमाम की तमाम बिट्स जो है वो डाटा के लिए इस्तेमाल हो रही है।
तो ये हुआ 0 की पावर 0 से लेकर 255 इसकी प्रॉपर रेंज बन गई, जहां तक ये, बल्कि 2 की पावर 8 -1 मुझे करना चाहिए था, ये टोटल आपका तब बनता है 255। अब मेमोरी में स्टोरेज क्या है, तो ए आपका एक, आप कहते हैं अपोस्ट्रोफी ए, तो मेमोरी में ए जाके स्टोर नहीं होगा। मेमोरी में सबसे पहले जाके देखा जाएगा ए का आस्की कोड क्या है, किस चीज का, ए का आस्की कोड। ए का आस्की कोड कहां से मिलेगा, ये आस्की टेबल आपके पास गिवन है, ये बड़ा मशहूर टेबल है, गूगल के ऊपर आप कहीं पे भी लिखिए आपको आराम से निकल आता है, मैंने भी एक सोर्स मेंशन किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए जो है ये 65 इसका कोड है। हम इसकी कन्वर्जन देखते हैं, और स्मॉल ए का कोड है वो 97 है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास कुछ जो आस्की के कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, जिसमें नल है, एंड ऑफ टर्न्स है, और ये डिफरेंट आपके पास कैरेक्टर्स हैं जिसमें डिलीट भी है। तो इनके ये डिफरेंट कोड्स हैं, इनको आस्की में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है इन कैरेक्टर्स के साथ, इनकी वैल्यूज के साथ। और सिमिलरली 1 2 3 ये 48 आपका 0 का कोड है, और 57 तक ये 9 का कोड। इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन साइन, और ये तमाम कैरेक्टर्स आपके आस्की कैरेक्टर्स हैं। कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आप कैरेक्टर प्रेस करते हैं उसको सबसे पहले आस्की के अंदर कन्वर्ट करता है, आस्की कोड में चेक करता है। आस्की कोड इसका क्या है, एक का जैसे कोड था 65 को उसने कन्वर्ट किया बाइनरी के फॉर्मेट में, ये 2 से डिवाइड होता होता आपके पास क्या बन गया, 10000001। तो ये मेमोरी में इस तरीके जाके स्टोर हो गया। एक ये 6 पे है, और एक आपकी पोजीशन खाली थी उस पे 0 स्टोर हो गया। जब इसको रिट्रीव करना है तो वही तरीका, ये 2 की पावर 6, और इसी जगह पे मुझे 1 नजर आ रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 1 जब आप करेंगे तो आंसर आपका आएगा 65। वो दोबारा आपका ए आपका रिट्रीव हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट हुई। उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के जब से पहले डेफिनेशन की बात होती है, तो डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। सॉरी, वेरिएबल इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। चले कॉपी करने के अंदर प्रॉब्लम आ गई, सॉरी, तो इसे कैन नॉट को रिमूव कर दें, नॉट कैन है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, और द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अल्फाबेटिक और अंडरस्कोर साइन। तो जो वेरिएबल का आपका जो पहला कैरेक्टर है वो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर साइन होगा। न्यूमेरिकल कैरेक्टर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन उसके अंदर आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको अलाउ नहीं है अंडरस्कोर के अलावा, मतलब कोमा, मल्टीप्लाई, कोई भी आपको और अलाउ नहीं है, स्पेस तक भी अलाउ नहीं। और इसकी जो पुराने कंपाइलर्स थे वो कहते थे इसकी लेंथ 1 से लेकर 35 कैरेक्टर्स तक लगे, लेकिन न्यू कंपाइलर से 247 कैरेक्टर्स तक आपको अलाउ करते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज या C++ के कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं, वो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं, वो आप जो है उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। और आपके पास जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो वैलिड कैलिबर नेम्स हैं, जैसे कि ए है, छोटा आई है, सम है, ये अंडरस्कोर एबीसी, क्योंकि पहला कैरेक्टर आपको पता है कि ये अंडरस्कोर आ गया तो भी एक्सेप्टेबल है, खाली अंडरस्कोर आया तो भी एक्सेप्टेबल वेरिएबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडरस्कोर लगा के हम आपसे पूछते हैं क्या ये एक्सेप्टेबल है, आप कहते हैं नो, नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, आपकी इसी लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करती है। सम ऑफ डिजिट्स आपने इसके दरमियान में अंडरस्कोर लगाए हैं, सब अलाउ है। I4_4, M5, INT। INT एक्चुअली आपका इंट जो है ना वो आपका है कीवर्ड, लेकिन मैंने यहाँ पे कैपिटल INT लिखा है। उसकी वजह यह है कि दो किस्म की लैंग्वेजेस होती है हमारे पास, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज और एक नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर छोटे एबीसी और बड़े एबीसी के अंदर तमीज की जाती है। अगर छोटे में लिखा हुआ है स्मॉल के अंदर है तो उसका मतलब और है, और अगर कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है तो उसका मतलब और है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो स्मॉल में है INT, तो वो तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर उसका कोई एक कैरेक्टर भी तब्दील हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, तो इसका मतलब अब वो स्पेशल वो कीवर्ड नहीं रहा, वो कुछ और बन गया। सो वो हम उसे एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स आ गए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसके अंदर स्पेस आ रही है, इस वजह से ये इनवैलिड है। माई एज स्पेस की वजह से। 5 डिजिट नंबर, इसमें 5 पहले आ गया। INT ये आपके पास क्या है, कीवर्ड है, तो ये भी आपको अलाउ नहीं है। तो उसके पास ये हमारा केस सेंसिटिव की बात होगी। तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स की कुछ ये बड़ी मुख्तसर सी लिस्ट है, जिसमें वाइल है, इफ है, डू वाइल है, और मेन है, एल्स है, ब्रेक है,
ये कुछ कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं। इसके अलावा भी बेतहाशा कीवर्ड्स की लिस्ट है, जो जब से जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे आपको वो कीवर्ड से फेमिलियर होते जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कीवर्ड्स हैं इस लैंग्वेज के, और कीवर्ड्स आप एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात है पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में करें, आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं डेली बेसिस पे कमेंट्स देखता हूँ और उसके आंसर देता हूँ। इंशाल्लाह अगली लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।